పెను తుఫాను తలొంచి చూసే తొలి నిప్పు కణం అతడే చెప్పు मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। ఎనగడు నీలాంటోడరా మొక్కను వంచలేదు కానీ చెట్టులు లొంగ తీసుకుంటా అన్నాడంట. ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల? మంచి మర్యాద లేని ఎదవల్లారా, ఏం జన్మరా మీది? నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా? ఎదవన్నారు ఎదవ ఎదవ. వేసేసాడు, బాగా వేసేసాడు. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಏನೋ ಬೇಕಣ್ಣ. नमस्ते दोस्तों, सभी को जय श्री राम। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आज ब्रह्मा कुमारी गया वीडियो में ब्रह्मा कुमारी दीदी क्या क्या ज्ञान दिया था देखा था हमने, और कुछ सवाल भी पूछा था हम दीदी को हम। तो अब इस वीडियो में देखेंगे दीदी क्या क्या ज्ञान देती है ब्रह्मा कुमारी। तो साथियों, इस वीडियो के द्वारा मैं बोलता हूँ ब्रह्मा कुमारी हिंदू सनातन धर्म वाले नहीं हैं। ये हिंदू सनातन धर्म को नाश करने के लिए पैदा हुआ एक कलयुग का मजहब है, क्योंकि ये परमात्मा के नाम पे हिंदू लड़की लोगों को कुंवारी रख के उनकी जिंदगी खराब करके हिंदू संतान को नाश करके इस देश में फिर मुसलमान का या क्रिश्चियन का संख्या बढ़ के हिंदू संख्या को घटित करने के लिए पैदा किया गया मजहब है ये ब्रह्मा कुमारी। इसलिए आज देखो ब्रह्मा कुमारी में कितना लाखों लोग ये दादा लेखराज अरगुंडू ताता का बातों में आके लालच में आके इनकी जिंदगी पूरा नष्ट कर लिया है। जिंदगी में माँ बनने की भाग्य भी खो गया है। कुंवारी बन के वो लोग सब अपना जिंदगी पूरा नाश कर लिया है। वैसे उनके साथ साथ देश की हिंदू संतान भी नाश किया है, देश को भी नष्ट किया है कि नहीं साथियों? तो साथियों चलो इनका ज्ञान क्या रहता है और इनका ज्ञान कितना रहता है इस वीडियो में देखेंगे। फिर इस वीडियो के द्वारा दीदी को कुछ सवाल पूछेंगे हमें, क्योंकि दीदी हमारे कोई आपसे दुश्मन नहीं है। हमारा हिंदू लड़की लोगों को आप तो कैसे भी हो गए हो, ब्रह्मा कुमार लोग जितने भी लोग हैं, अभी कुछ जवान लोग हैं तो हमारे वीडियो देखे तो अपना दिल चेंज कर लेके शादी कर लेके हमारे देश की रक्षा करना। हिंदू संतान को देके आप भारत माता बनना, सन्यासी मत बनना। सन्यासी बनोगे तो भारत माता चले जाएगी फिर दूसरों के मजहब के पांव के नीचे। भारत माता को बचाना आपका माताओं के हाथ में है साथियों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो को भी ब्रह्मा कुमार अभी कुमारी है तो मेरे वीडियो देखे तो मैं विनती करता हूँ कि आप लोग शादी कीजिएगा, देश की रक्षा और धर्म की रक्षा करिए, हिंदू संतान की रक्षा करिए, हिंदू संतान को सर्वनाश मत कीजिएगा, ठीक है? चलो दीदी क्या ज्ञान देती है सुनेंगे। आ जाओ दीदी। राजयोग का मूल आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। बहुत सुंदर हम सभी ने भी एक गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। हाँ साथियों सुना ना दीदी ने क्या कहा। ब्रह्मा कुमारी दीदी इनको कुछ भी पता नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना और उनको परिवार से पैसे लूटना, बड़े बड़े आश्रम बनाना और पैसा कमा के जिंदगी जीना, यही इनका काम है। क्योंकि अभी बोला ना राजयोग का मूल आधार
परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय बोला। बाद में एक गीत सुना, बोला हे खुदा तू है कौन, हाँ ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है, ये सब बोला ना। फिर इनको पता है कि दुनिया किस लिए बनाया परमात्मा, इसके बारे में बोला ना। ये दुनिया इसलिए, वो गीत सुना, ये सब, ये खुदा कौन है तू, हाँ ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या था, ये सब बोली ना। फिर ये दुनिया बनाने का मकसद क्या था खुदा का, आपको पता है दीदी? अगर पता रहता फिर बोलो ना, फिर इस दुनिया का बनाने का खुदा का क्या मतलब था, दुनिया किस लिए बनाया, इंसान को और औरत को मर्द को क्यों बनाया, इसके बारे में ज्ञान दो। अगर आपके पास ज्ञान है, क्यों बनाया औरत को मर्द को क्यों बनाया, खाली इंसान को एक ही नहीं, प्रति प्राणी प्रति पक्षी में औरत को मर्द को बनाया, क्यों बनाया, बोल सकते हैं आप ब्रह्मा कुमारी लोग? है आपके पास ज्ञान? नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। तुम लोग को कुछ लालच दिया गया, ये ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा, ये दादा लेकराज, अरगुंडू ताता, तुम लोग तो गए काम से, सबको तुम्हारे रास्ते पे लेकर आने को सोचते। तुम अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हो। तुम तो अज्ञानी बन गए हो। तुम तो जिंदगी में धोखा खा गए हो, जिंदगी बर्बाद कर लिए हो। भारत माता बनने की क्या बोलते हो, हम लोग देश को भारत माता बोलते हैं। भारत माता औरत से बनती है, वो औरत का माँ का बनने का पुण्य भी आप लोग खो गए हो, सन्यासी बन गए हो। तो आप लोग दूसरों को क्या ज्ञान देते हो, है कि नहीं साथियों? चलो आगे सुनो। कितने सारे सवाल थे, और शायद आज हर मनुष्य के मन के अंदर ये सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य ईश्वर को समझने का प्रयत्न करता है। जहां तक आत्मा का विषय आता है, वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता रहती है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। चाहे किसी ने उसको रूह कहा, आत्मा कहा, प्रकाश कहा, एनर्जी कहा, सोल कहा, जो भी कहा, लेकिन है उस शक्ति की ओर इशारा जो इस शरीर को चलाने वाली है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है, वहां इतने सारे मतांतर हो गए कि आखिर भी मनुष्य को यही पता नहीं कि सत्य क्या है। तो साथियों सुनो ना, दीदी ने क्या कहा, मनुष्य परमात्मा को पहचानने का कोशिश करता है। चाहे आत्मा के बारे में किसी ने रूह कहा, किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने सोल कहा, किसी ने एनर्जी कहा, जो कुछ भी कहा वो बोला, आखिर वो बात है वो परमात्मा के बारे में बोल के बोला उसने। फिर बाद में क्या बोला दीदी, इस परमात्मा को समझने में इतनी मतांतर हो गए करके बोल रहे ना। फिर तुम भी एक मतांतर जो हो गया ना, तुम भी एक मत बना लिया ना। ब्रह्मा कुमारी मत तो क्या है फिर? नहीं तो अगर आप लोग हिंदू लोग होते तो आप लोग हिंदू सनातन धर्म बोल के रखते थे आपका संस्था का नाम, है कि नहीं साथियों? अब ब्रह्मा कुमारी बोल के क्यों रख लिया? हिंदू धर्म के हिंदू संतान है ना, हिंदू सनातन धर्म को धर्म बोल के रख सकते थे आप भी एक मत बना लिए। सब लोग मतांतर हो गए से तुम लोग हिंदू धर्म को दुनिया में, तुम्हें गूगल में मार के देखो, प्रपंच में दुनिया में पहला मजहब कौन सा है, पहला धर्म कौन सा है बोल के गूगल में मारो, बोलता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म पहला धर्म है। वो धर्म को छोड़ के तुम लोग मतांतर हो गए, तुम लोग बना लिए ना, है कि नहीं साथियों? अब किसी ने रूह कहा, किसी ने ये कहा, शरीर को चलाने वाला बोले आपने। शरीर को आत्मा नहीं चलाती है दीदी, शरीर को आत्मा नहीं चलाती है। शरीर को और आत्मा को दोनों को चलाने वाला कौन है पता है? जमीन, खाना, पानी, हवा, नींद, ये पांच शरीर को और आत्मा को चलाने वाली शक्तिमान शक्ति है। आत्मा से भी, शरीर से भी शक्तिमान कौन है? भूमि, जमीन, आहार, पानी, हवा, नींद, ये पांच नहीं तो तुम्हारा आत्मा कुछ भी नहीं, आत्मा भी नहीं, शरीर भी नहीं।
है कि नहीं साथियों, सही है कि नहीं? तो ये लोगों को यही खुद का ज्ञान नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं, आत्मा पावरफुल, शक्ति सर्वशक्तिमान, कौन? परमात्मा सर्वशक्तिमान बोलते हैं, लेकिन इनका जो परमात्मा है सर्वशक्तिमान है ही नहीं, वो तो बाधित है। क्योंकि सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है, उसका हाथ से हर एक काम होता है, सब सर्वशक्ति का वही मतलब होता है ना। लेकिन इनका परमात्मा है ना ज्योति स्वरूप रहता है, लेकिन शरीर नहीं लेता है, शरीर लेता नहीं कहते ये लोग बोलते हैं। फिर जब शरीर नहीं लेता तो बाधित है ना, वो शरीर लेने के लिए उसके हाथ से नहीं हो रहा है, तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं होता ना, है ना साथियों? सोचो इनके ज्ञान कितना रहता है। ब्रह्मा कुमारी वो लोग पूरा अज्ञानी लोग है। अगर ये लोग ज्ञानी लोग हैं तो मेरे नंबर रहता यूट्यूब में, कभी भी कोई भी ब्रह्मा कुमारी मेरे साथ चर्चा करके मेरे सवालों का जवाब देके आप लोग ज्ञानी बोल के साबित कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग अज्ञान में फंस के आज लाखों लोग अपना जिंदगी शादी नहीं किया, जैसा देश के हिंदू संतान को आपने नष्ट अन्याय किया है। अभी भी सोचो, हिंदू धर्म को बचाना है, भारत देश को बचाना है। ब्रह्मा कुमारी लोग जो बूढ़े हो गए सो है वो तो चले गए, अभी कोई जो जवान है, सोचो आप लोग, देश आपका हाथ में है। क्योंकि माँ बने तो भारत माता बने तीज, माँ बचती है, नहीं तो माँ तो चले गई और माँ के बच्चे भी चले गए। तो सोचो भारत माता की बचाना है, भारत देश को बचाना है, तो आप लोग शादी कीजिएगा। जो कुछ भी कुंवारी है, अभी जवानी में है, ब्रह्मा कुमारी लोग शादी करके हिंदू संतान बढ़ाओ, हिंदू देश को बचाओ। ये लोग आस बताते हैं ना, अब कलयुग का अंत होने को आया है और खत्म हो गया बोल के बोलते हैं, सब झूठ है। ये लोग सबका आपका प्रॉपर्टी सब लूटने का एक बहुत बड़ा संस्था है ब्रह्मा कुमारी, बहुत लोगों का प्रॉपर्टी लूट लिया है इन लोगों ने। तो साथियों, सत्ययुग में तुमको वो देते, ये मिलता, देवी देवताओं के जन्म होता, वहां को हम अलग ये होते बोल के तुम लोगों को बहुत बड़ा लालच दिया गया है। इस लालच से आप लोग पूरा अपना जिंदगी खराब कर लिया है और फिर दूसरों को जिंदगी भी खराब करने लग रहे हैं। तो इसलिए मैं पूछता हूँ इस वीडियो के द्वारा, अगर ब्रह्मा कुमारियों के पास सही भी ज्ञान है तो मेरे नंबर को फोन करके चर्चा कीजिएगा। कॉल रिकॉर्ड होगा, कॉल रिकॉर्ड होकर दुनिया के सामने रखेंगे आपका ज्ञान कितना है और आपके पास जवाब देने की सामर्थ्य है। तो मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा, ब्रह्मा कुमारी का गुलाम बन के रहूंगा जिंदगी भर। नहीं तो सोचो फिर आप लोग क्या करोगे। मैं तो गुलाम बनूंगा आपका, मेरे साथ चर्चा करके हमारा सवालों का जवाब दिया और तुम्हारा परमात्मा सर्वशक्तिमान बोल के तुम लोग साबित किया, तो ठीक है। तो साथियों, आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। फिर इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।